यहाँ हम मुख्तलिफ़ टेस्टें करते हैं। मिसाल के तौर पे हम पानी टेस्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें अलग जो है ना केमिकल चाहिए। हम सॉइल टेस्ट करते हैं, उसके लिए अलग, क्योंकि फिर हम मिसाल के तौर पर हम पानी में क्लोराइड्स देखना चाहते हैं। प्रोग्राम आवाम तक में मैं हूँ लाड़काना से मंसूर अब्बास अबड़ो। आज मैं मौजूद हूँ सिंध की 5000 कदीमी तहज़ीब व सकाफ़त जो है आसार कदीमा मोहनजोदड़ो पर। मोहनजोदड़ो जो कि अपनी तारीख़ रखता है 5000 साल कबल, जहाँ पे दुनिया भर में तरक्की याफ्ता नहीं थे मुल्क ममालिक, और ना ही कोई ऐसा कॉन्सेप्ट था। यहाँ के लोग तब भी जो है अपनी ज़िंदगी जो है तरक्की याफ्ता लोगों में यहाँ जो शुमार होता है। यहाँ की जो सकाफ़त थी, सियाहत थी, वो तब से लेकर आज तक 5000 साल गुजर गए हैं, लेकिन आज तक वो यहाँ पे फेमस है। तो मोहनजोदड़ो में 2022 की जो बारिशें हुई उसमें यहाँ बड़े जो है आसार कदीमा की साइट को नुकसान पहुँचा। उसके साथ दीगर जो इलाके हैं यहाँ पे जो साइट्स हैं वहाँ उनको यहाँ पे नुकसान पहुँचा, लेकिन महकमा सकाफ़त व सियाहत की जानिब से यहाँ पे काम करवाया गया है। 2022 के 2025 के दौरान इस 3 सालों में जो है कौन से यहाँ पे काम किया गया है साइट्स पर। उसके साथ लेबार्ट्री यहाँ पे कायम की गई है। लेबार्ट्री जो कि यहाँ पे मटीरियल इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास करके उसके लिए यहाँ पे उसका काम होता है कि उसका मटेरियल चेक किया जाए केमिकल्स के थ्रू के वो कितना जो है अच्छा अपना जो मटेरियल यहाँ पे इस्तेमाल होता है, ताकि आसार कदीमा जो है महफूज रहे। आसार कदीमा पर हर रोज़ के बुनियाद पर यहाँ पे डेलीगेशंस आते हैं, मुल्क भर से तो आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है बैनुल अक़वामी लेवल और गैर मुल्की जो वफ़द हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। चीन हो, इटली हो, बरतानिया हो, ब्रिटिश हो, अमेरिका हो, यूके, यूएसए समेत दीगर जो ममालिक हैं वहाँ से वफ़द आते हैं, यहाँ पे शाह आते हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से मोहनजोदड़ो पे रेस्ट हाउस भी बना हुआ है, और म्यूज़ियम में जो 5000 साल कबल यहाँ पे जो पुरानी चीज़ें रखी गई हैं वो भी उनको यहाँ पे महफूज किया गया है। तो इन तमाम तर सूरत हाल पर यहाँ पे जो इंतज़ामिया है मोहनजोदड़ो की, यहाँ पे जो क्यूरेटर हैं, आर्किटेक्ट हैं, उसके साथ साथ जो लेबार्ट्री के केमिस्ट हैं, उस समय यहाँ पे जो सियाह आते हैं दूर दराज से विज़िट करने के लिए, घूमने के लिए, तो हम उनके जानिब चलते हैं कि उनका क्या कहना है मोहनजोदड़ो की तारीख़ के लिए, सकाफ़त के लिए, और यहाँ पे 2022 के बाद जो काम हुए उन कामों के हवाले से कि यहाँ पे आसार कदीमा को महफूज रखने के लिए सिंध हुकूमत ने कौन सी कोशिशें ली हैं, और इस मोहनजोदड़ो को बचाने के लिए, उसको महफूज बनाने के लिए यहाँ पे कौन से जो है इस 2025 तक जो है 3 सालों के अंदर जो है काम हुए हैं। मोहनजोदड़ो के हवाले से 2022 की जो बारिशें हुई है उसके बाद जो काम हुआ है यहाँ पे, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्यूरेटर मोहनजोदड़ो एहसान अब्बासी साहब। तो हम उनसे मज़ीद जानते हैं कि उनका क्या कहना है। थैंक यू सर, आपने हमें वक्त दिया है। कैसे देखते हैं आप 2022 में बड़ी बारिशें हुई जहाँ सिंध भर में फसलों का नुकसान हुए, जगहें गिरी और दीगर जो मकामात हैं उनको नुकसान पहुँचा, तो यहाँ ये एक बड़ी जो अपनी साइट है मोहनजोदड़ो इंटरनेशनल लेवल की अपनी सिविलाइजेशन है, तो यहाँ पे आसार कदीमा है, उस हवाले से आपका क्या कहना है और यहाँ पे कैसे डेवलपिंग हुई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मंसूर, बड़ी मेहरबानी आपकी जो आपने हमें टाइम दिया। और जहाँ तक बारिशों का सवाल है तो नो डाउट बारिशें जो थी वो तमाम काफ़ी इसमें बहुत मकदार में थी बारिश यहाँ पे यहाँ आई हुई थी इसमें मोहनजोदड़ो में भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है हमारा स्टाफ ने और हमने दिन रात एक करके जितना भी यहाँ पे पानी था वो हमने ड्रेन आउट कर दिया था, साइड से भी एज़ वेल एज़ कैंपस पे। उसके बाद वक्तन वक्त हम यहाँ पे कंजर्वेशन का और प्रिजर्वेशन का काम हम करते आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो काफ़ी साइट्स हैं हमारी वो बेहतर हो चुकी हैं कंजर्वेशन के हिसाब से। और बाकी यहाँ कैंपस की डेवलपमेंट की हम बात करें तो हमने यहाँ पे मोहनजोदड़ो पे जो म्यूज़ियम है इसको अपग्रेड करके हमने यहाँ पे सोलर सिस्टम लगाया है, और उसके अलावा हमने लेबॉरेटरी जो वाटर सॉइल इन्वेस्टिगेशन लैब है हमारी उनको भी हमने अपग्रेड किया है। अपग्रेड करके वहाँ पे भी हमने सोलर सिस्टम, और मेन जो यहाँ पे एक इशू हुआ करता था मोहनजोदड़ो पे, जो यहाँ पे फॉरेन विजिटर्स काफ़ी तादाद में सर्दियों में आते हैं, तो वाईफाई सिस्टम का जो था वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो हमने अब वो वाईफाई सिस्टम भी
भी यहाँ पे इंस्टॉल करवाया है। मोहनजोदड़ो रेस्ट हाउस, ऑफिसेज़ और ये, क्योंकि फ़ॉरेन से जितने भी डेलीगेशंस या फ़ॉरेन विजिटर्स आते थे तो उनकी यही डिमांड हुआ करती थी कि वाईफाई, तो हमने उनको भी मद्देनज़र रखते हुए वाईफाई का वो जो एक इशू था वो भी सॉर्ट आउट करके हमने वाईफाई इंस्टॉल किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो दिन ब दिन हम जो जितने डेवलपमेंट की काम है वो प्लस में साइट की इम्प्रूवमेंट, साइट की कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन पे हम जो पूरा फोकस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली फ्यूचर, और हमारे मिनिस्टर जो ऑनरेबल सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब हैं, उनकी भी यही देरीना ख्वाहिश है कि मोहनजोदड़ो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखनी चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट के काम का जो काम जो हो रहे हैं ये दिन ब दिन इंशाल्लाह ताला बढ़ते जाएंगे, और जितने भी लोकल एज़ वेल एज़ फ़ॉरेन विज़िटर्स आते हैं हम उनको पूरी कोशिश है हम उनको सहूलियात यहाँ भी फराहम करें। यहाँ साइट की खुदाई भी हुई है, कई चीज़ें भी मिली हैं, नवादरात मिले हैं, तो उस हवाले से मज़ीद ऐसे कोई लिखा गया लेटर या माजी में या आपके उसकी मज़ीद जो खुदाई हो सके या जो आसार कदीमा की चीज़ें उनके लिए जो पहले इंटरनेशनल लेवल पे एक रिसर्च हुई थी तो उसमें कौन से बेनिफिट्स हुए अब, और अब आगे जो है मुस्तकबिल में भी ऐसी जो है रिसर्च होनी चाहिए? जी बिल्कुल, यहाँ पे अभी रिसेंटली हमने एक्सकेवेशन से स्टार्ट करवाई थी डॉक्टर जैन मार्क केनायर के सुपरविजन में। तो यहाँ पे वो एक्चुअली 50s में एक साइट थी हमारी साउदर्न साइड पे, वहाँ पे वो काम जो है वो आधा करके वो छोड़ गए थे, तो उनको कंप्लीट करने, उनको डॉक्यूमेंट करने के लिए वो हमने सिर्फ ऐसे ट्रेंचेज करने के लिए हमने वहाँ लगाई थी, जो इंशाल्लाह ताला जब उसकी रिपोर्ट आएगी वो डॉक्टर साहब रिपोर्ट देंगे तो उसमें मालूम होगा। अदरवाइज़ अभी जो है हम डिपार्टमेंट की यही कोशिश है कि हम फर्दर एक्सकेवेशंस करें जहाँ पे अनएक्सकेवेटेड हमारे माउंट्स हैं, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर में होपफुली यही कि हम जो एक्सकेवेशंस की तरफ भी जाएंगे और इसकी मज़ीद हम एक्सकेवेट करके हम जितने भी इनके राज हैं हम मोहनजोदड़ो के इंशाल्लाह वो मंजर यहाँ पे में भी ऐसे कई राज और ऐसी चीज़ें रखी गई हैं ताकि जो यहाँ पे आते हैं विजिटर्स उनको यहाँ पे नॉलेज मिल सके। 5000 जो साल कबल जो चीज़ें यहाँ रखी गई। जी म्यूज़ियम जो हमारा पूरा जो गैलरीज़ हैं वो जितने भी यहाँ से एक्सकेवेशंस के दौरान जितना भी सामान मिला था वो हमने डिस्प्ले करके म्यूज़ियम में, और म्यूज़ियम को भी हमने अपडेट करके न्यू शोकेसेस बना के हमने वो उसे नए तर्ज होता है इनसे हमने वो इंस्टॉल किए हैं ताकि विज़िटर्स आएँ और देखें अपनी सकाफ़त हो। कोई यहाँ पे 5000 साल जो यूज़ हुआ करते थे, बर्तन हो गए, कॉपर हो गए, इनकी चीज़ें को हमने वहाँ पे सजा के रखें ताकि लोग आएँ और उनको देखें। क्यूरेटर मोहनजोदड़ो का ये कहना है कि यहाँ पे जो साइट्स हैं उस समय 2022 के बाद जो है इन 3 सालों के दौरान सोलर सिस्टम लगवाया गया है, और उसके साथ साथ जो लेबॉर्ट्री है वो भी कायम की गई है। यहाँ पे जो है रिसर्च की जाती है पानी के हवाले से और दीगर जो काम होता है उस हवाले से, और उसके साथ साथ म्यूज़ियम में ये नवादरात हमें दीगर जो चीज़ें यहाँ से खुदाई के दौरान मिली हैं रिसर्च में वो भी रखी गई हैं ताकि दूर दराज से जो विजिटर्स आते हैं उनको यहाँ पर जदीद दौर की जो और माजी की जो चीज़ें हैं वो सब दिखाई जा सके। उसके साथ साथ वाईफाई समेत दीगर क्यूरेटर का कहना है कि महकमा सकाफत व सियाहत की जानिब से यहाँ पे सहूलियत जो है फराहम की जा रही है। मोहनजोदड़ो के गाइड हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम मालूमात भी लेंगे कि आसार कदीमा की क्या अहमियत है और कौन सी यहाँ पे चीज़ें हैं। जो यहाँ पे गैर मुल्की वफ़द आते हैं तो इस मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों से जो यहाँ पे सियाह आते हैं, सियाहों के लिए उस गाइड का क्या कहना है, कैसे आप देखते हैं मोहनजोदड़ो की चीज़ें को और क्या आपके पास नॉलेज है, कौन सी चीज़ें हैं यहाँ? मोहनजोदड़ो की जो हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट है सबसे पहले 1912 में दरियाफ्त हुई थी। मिस्टर DR भंडारकर थे, वो आए थे सबसे पहले। उन्होंने इसके ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ्स निकाले और साइट को देखा, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे साइट को समझ नहीं पाए क्योंकि उनको बुरिस पीरियड की कोई भी स्टूपा से ऐसी चीज़ें रेलिक्स वगैरह नहीं मिले थे, इसीलिए वो एक दिन में आए चले गए। उसके बाद 1920-21 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाइयाँ की तो उनको इंडस सील्स मिली जिनके ऊपर मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीरें हैं और राइटिंग सिस्टम मौजूद है जिसको हम इंडस स्क्रिप्ट कहते हैं। तो उसी ज़माने में तकरीबन 1 साल के बाद दिसंबर 1922 में मिस्टर RD बैनर्जी यहाँ पे आए लाड़काना में, और वो सिकंदर आज़म के दौर के कुछ पत्थर के कतबे और कुर्बान गायें ढूंढ रहे थे दरिया सिंध के दोनों किनारों पे, और ये काम दिया था उनको सर जॉन मार्शल ने। तो वो यहाँ पे आए दिसंबर 1922 में, उन्होंने यहाँ पे खुदाइयों का सिलसिला शुरू किया। तो उनको स्टूपा की
ईस्टर्न साइड से ट्रेंच के दौरान, खुदाई के दौरान वही सील्स मिली जो यहाँ से तकरीबन 650 किलोमीटर दूर हड़प्पा से मिली हैं, जो रावी नदी के किनारे पे एक पुरानी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो उसके बाद ये कंपैरेटिबल स्टडी हुई, सभी बैठे आपस में मीटिंग हुई और ये तय हुआ कि हमें इन एंटिक्विटीज़ के बारे में पता नहीं है कितनी पुरानी है। तो उसके बाद ये तय पाया कि इसके ऊपर आर्टिकल लिखते हैं। तो सर जॉन मार्शल ने अंग्रेज़ी ज़ुबान में एक आर्टिकल लिखा जो द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ के पर्चे में छपा 1924 में लंदन से। जब वो पर्चा छपा तो पूरी दुनिया के माहिरों ने उसको देखा, पढ़ा। तो वो जो फ़ोटोग्राफ्स छपे थे सील्स के, इसके अलावा पॉटरी के और बीड्स के, तो उनके बारे में एक माहिर आसार कदीमा थे मेसोपोटामिया ने, इराक़ के, उन्होंने कहा कि ये तो तकरीबन हज़रत ईसा से 3000 साल पुरानी है। तो इसी हवाले से हमें पता चला कि ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है 5000 साल पुरानी साइट्स हैं। तो अभी यहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं? यहाँ पे डीके बात है और डीके एरिया है, ग्रेट बात है, कौन सी चीज़ें जो आसार कदीमा की साइट में आ जाती हैं जो आपको मिली हैं अब तक जो है? जी, मैं आपको बताऊं कि उसके बाद आर.डी. बनर्जी के बाद सर जॉन मार्शल यहाँ पे आए। उन्होंने 1000 से लेकर 1200 लेबर को हायर किया, जिनमें से 900 मकरान के लोग थे जो कहतज़दा थे, कराची में थे। उनको कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पे बुलाया गया, उन्होंने खुदाइयों का सिलसिला शुरू किया। 300 मकामी यहाँ के मजदूर थे। तो 1200 या 1000 लोगों ने यहाँ पे खुदाई की और शहर के तकरीबन 2 बड़े हिस्सों को खोदा गया। एक हिस्से को हम कहते हैं अपर सिटी, जिसमें एसडी एरिया आता है खान साहब अहमदीन सिद्दीकी के नाम से, और दूसरा एल एरिया मिस्टर BL धामा के नाम से। तो ये आते हैं दोनों अपर सिटी में किले के हिसाब से। बाकी जो 4 एरियाज़ हैं लोअर सिटी जहाँ पे अवाम रहते थे, उसमें 4 एरियाज़ हैं। डीके मिस्टर केन डिक्शट के नाम पे है, वो इलाका अमीरों का था, वहाँ पे अमीर लोग रहते थे। और उसके बाद VS एरिया है मिस्टर वेट्स के नाम से, जिन्होंने एक डायर्स वर्कशॉप, नीरोली की दुकान जहाँ पे कपड़े को कलर किया जाता था, वो एक्सकेवेट की। तीसरा इलाका था HR एरिया, जहाँ पे हेराल्ड हारग्रीव्स ने खुदाइयाँ की, वहाँ पे गरीब, हुनरमंद और कारीगर रहते थे। चौथा था मुनीर एरिया, वो दरिया के साथ था, वो इंडस्ट्रियल जोन था। 50 से ज़्यादा कारखानों के हमें एविडेंसेस मिले हैं। तो 4 एरियाज़ लोअर सिटी में और 2 एरियाज़ अपर सिटी में, दोनों हिस्सों में तकरीबन 6 टुकड़ियों में खुदाई की गई। तो ये तो फिर इसे नुकसान कैसे पहुँचा? ये जो यहाँ पे रिसर्च की गई है उसमें पता चला है कि इस मोहनजोदड़ो को नुकसान कैसे पहुँचा है? मार्शल के बाद खुदाइयों का बड़ा सिलसिला मिस्टर मैके ने शुरू किया। उन्होंने डीके एरिया में और एसडी एरिया में खुदाइयाँ की और किताब भी लिखी, जिसको हम कहते हैं फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो, 1927 से लेकर 31 तक। इससे पहले सर जॉन मार्शल ने 3 वॉल्यूम्स लिखे, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉल्यूम 1, 2, 3। वो लंदन से छपी थी 1931 में। उसमें भी मोहनजोदड़ो के ख़त्म हो जाने के या इंडस वैली की जो दूसरी साइड्स हैं उनके ख़त्म हो जाने के कई असबाब लिखे गए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कंसिडर किया जाता है वो है क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीलियाँ। उसके बाद क्लाइमेट चेंज के बाद है दरियाए सिंध के मुख्तलिफ जो रुख थे वो चेंज हुए, चेंजिंग इन द कोर्सेज ऑफ रिवर इंडस, वो है। इसके अलावा हाई फ्लड्स हैं, हैवी फ्लड्स है, इन्वेजन्स का भी हमें ज़िक्र मिलता है। उसके अलावा जो मतलब मकामी तौर पे ट्रेड का रुक जाना और रास्ते ख़राब हो जाना, ये सारी चीज़ें मैंने अपने पेपर में 17 काजेज़ लिखे हैं। तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो है फ्लड्स का, कि मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा को, इंडस वैली से रहेंगे जी सारे जो शहर हैं 3000 रिवर्स की वजह के यहाँ पे फ्लड हुई और यहाँ पे जो नुकसान दरिया सिंध या उसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, 5 दरिया पंजाब के भी हैं, रावी के किनारे पे हड़प्पा है, हड़प्पा इंडस पे नहीं है। तो ज़्यादातर सैलाबों की वजह से ये शहर ख़त्म हुए। जहाँ पानी होता है वहाँ पे इंसान होता है, परिंदे जानवर होते हैं। पानी की वजह से ज़िंदगी होती है, पानी न होने की वजह से ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इंडस वैली से स्विमिंग पूल, दीगर जो चीज़ें 5000 साल कबल भी लोग यहाँ के इस्तेमाल करते थे। जी, मोहनजोदड़ो जो है ऐसा शहर है जहाँ पे 5000 साल पहले साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का, लिटरेचर का हमें बहुत ही बड़ा संगम मिलता है। यहाँ के लोग पढ़े लिखे थे, उनकी अपनी ज़ुबान थी। जैसे अंग्रेज़ी में 26 हरूफ हैं ABC, सिंधी में 52 हरूफ अलिफ़ थे। इसी तरह जो मोहनजोदड़ो की ज़ुबान है जिसको हम इंडस स्क्रिप्ट कहते हैं, उसमें 417 निशानियाँ हैं। लेकिन अभी ये निशानियाँ जो हैं वो बढ़ के 700 के करीब हो गई हैं। जैसे जैसे नई हमें इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं, सील्स मिलती हैं, उसमें नए हमें साइंस मिलते हैं। तो ये जो तादाद है 417 से बढ़ के 700 के करीब हो गई है। हम इस ज़ुबान को इसलिए नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि हमारे पास वी डू नॉट हैव अ बायलिंगुअल टेक्स्ट जस्ट लाइक रोज़ेटा स्टोन। मिस्र से एक पत्थर मिला था जिसके ऊपर 3 मुख्तलिफ टेक्स्ट हैं। एक है एंशंट ग्रीक जो ज़ुबान है उसका, दूसरा है कॉप्टिक है, तीसरा जो है एंशंट हेरोग्लिफिक्स हैं। तो अगर हमें भी ऐसा कोई पत्थर मिल जाए जिसके ऊपर इंडस की ज़ुबान हो और सुमेरियन हो या इजिप्शियन हो, तब हम इसको पढ़ पा सकते हैं। फ़िलहाल जो ये खुदाइयाँ हुई हैं उनमें से हमें अपर सिटी में एक कॉलेज की बिल्डिंग मिली है
ग्रेट बाथ मिला है जहाँ पे मजहबी रस्में अदा की जाती थी। स्टेट ग्रैनरी मिली है जहाँ पे अनाज या दूसरा वगैरह सामान वगैरह रखा जाता था, डॉकयार्ड था। और इसके अलावा किले की फसील थी जो SD और L एरिया में बड़ी फसील थी। और हालिया जो एक्सकेवेशंस की गई हैं डॉक्टर जोनाथन मार्किनायर की निगरानी में मई और जून में 2025 में, तो उसमें हमें 4 ट्रेंचेस में से 2 ट्रेंचेस में से हमें किले की फसील मिली है जिसको हम सिटी वॉल कहते हैं। वो तकरीबन 15 या 16 फीट चौड़ी दीवार है, बड़ी कच्ची ईंटों से बनी हुई। सो दिस इज़ द रिसेंट डिस्कवरी ऑफ मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से मिलने वाली जो एंटीक्विटीज़ हैं उनकी तादाद 50,000 से ज़्यादा है। हमारे पास मोहनजोदड़ो में 15,000 एंटीक्विटीज़ हैं, इंडिया के पास 12,000 एंटीक्विटीज़ हैं और बाकी जो हैं वो ब्रिटिश म्यूज़ियम लंदन में और लूव्र म्यूज़ियम फ्रांस में है। 1980 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी और अभी जो है 2025 मोहनजोदड़ो की खुदाइयों के 100 साल पूरे हुए हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर जो है गाइड का कहना है कि यहाँ पे जो साइट्स मिली हैं कि 5,000 कबल के यहाँ पे लोग जो है वो तालीम याफ्ता थे, तरक्की याफ्ता थे। यहाँ पे 5,000 साल कबल भी यहाँ पे जो आसार कदीमा मिले हैं तो उसमें कॉलेज के निशान भी मिले हैं, तालीम के निशान मिले हैं। उसके साथ साथ दीगर जो सहूलियात हैं जो जदीद दौर की होती हैं वो 5,000 साल कबल यहाँ के लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते थे। आसार कदीमा मोहनजोदड़ो यहाँ पे जो मॉडल्स हैं उसके बनाए गए हैं। यहाँ पे जो हाथ से ये मॉडल्स बनाए जाते हैं और यहाँ पे जो यहाँ पे स्याह आते हैं उनको ये वो गिफ्ट के तौर पर यहाँ पे लेते हैं। मोहनजोदड़ो किंग ब्रिज की जो है उसके जो बादशाह था उस दौर का, तो यहाँ पे ये स्टॉल्स भी सजे हुए हैं। तो मज़ीद उनसे हम जानते हैं कैसे देखते हैं आप मोहनजोदड़ो पे यहाँ पे मॉडल्स रखे हुए हैं, लोग ख़रीदते हैं ये? हाँ खरीदते हैं, गिफ्ट लेके जाते हैं जी। ये हमारा ये गिफ्ट झिरकियाँ ये लेते हैं। और मोहनजोदड़ो पे आपने यहाँ पे जो बना वो कौन सी चीज़ें मोहनजोदड़ो पे? मोहनजोदड़ो का खूह है जी। उस समय तो आप किंग ब्रिज की जो है यहाँ जो डांसर गर्ल है और दीगर जो नुमाइश के लिए यहाँ पे रखे जाते हैं। ये किंग ब्रिज क्या है? ये कैसे बनाते हैं आप? ये हाथ से बनाते हैं। हाथ से बनाते हैं। कितना टाइम लगता है इसे बनाने में आपको? ये सारा दिन लग जाता है। सारा दिन लगा है। तो यहाँ पे लोग खरीदते हैं इसे? खरीदते हैं गिफ्ट के तौर पर, यादगार के लिए। हाँ। मोहनजोदड़ो का तो हर रोज़ के बुनियाद पे कितने ये अपने सकाफती जो वफद आते हैं वो गैर मुल्की लोग भी लेते हैं यहाँ से? हाँ लेते हैं, वो भी लेते हैं। यहाँ पे स्टॉल सजे हुए हैं। यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो की निशानियाँ हैं वो यहाँ पे ख़रीदे जाते हैं। दूर दराज से जो अपने यहाँ पे सकाफ़त और सियाहत से जो दिलचस्पी लोग रखते हैं और इस आसार कदीमा को घूमने आते हैं जो कि इंटरनेशनल एक साइट है। तो उस हवाले से मज़ीद यहाँ पे जो सियाह आए हुए हैं हम उनसे भी बात करेंगे। उसके साथ साथ मोहनजोदड़ो के जो आर्किटेक्ट हैं और उसके साथ दीगर जो इंतजामिया है उनकी भी आपने बातें सुनी है। तो मज़ीद चलते हैं यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं उनसे कि उनका क्या कहना है। आसार कदीमा पर दूर दराज से यहाँ पे लोग जो है सैर व तफरी के लिए भी आते हैं। तो मज़ीद यहाँ पे सियाह जो मौजूद हैं हम उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हुए? कराची से। कराची से आए हुए हैं। क्या ये पहली दफ़ा है या पहले भी आप आए चुके? नहीं, पहली दफ़ा आए हैं यहाँ पे जी। तो मोहनजोदड़ो सुना होगा, एक बड़ा नाम है। जी बिल्कुल, मोहनजोदड़ो एक हमारी तहज़ीब का एक हिस्सा है और इतना हमारा पुराना 5,000 साल पुराना एक हमारी सकाफ़त का हिस्सा है। तो हम उसे देखने के लिए ख़ास कराची से आए हैं। तो कैसा लगा यहाँ पे? म्यूज़ियम है, साइट है? बहुत अच्छा है। अभी तो म्यूज़ियम हमने देखा है और फिर आगे जाएंगे मोहनजोदड़ो को भी देखेंगे, तो अच्छा एक्सपीरियंस है। देखना यहाँ पे इंतजाम वगैरह ठीक लग रहे हैं आपको जो म्यूज़ियम के हैं यहाँ पे साइट पे? जी जी बिल्कुल, इंतज़ाम बिल्कुल सही है। तो इसकी तारीख पे आप जानते हैं, आप घूमने आए हैं यहाँ पे? तारीख पढ़ी है जो बचपन में मोहनजोदड़ो के बारे में, तो बस वही उतनी ही पता है। देखने ही आए तो फिर ज़्यादा हमें पता चलेगा। इस शदीद धूप में अभी 48 सेंटीग्रेड यहाँ पे गर्मी और आप इधर आए हुए?
हाँ, तो बस यहाँ पे आए हुए हैं तो घूमने के लिए, सैर व तफरीह के लिए। क्या कहेंगे आप मोहनजोदड़ो के बारे में? मैं तो पहले भी आ चुकी हूँ कॉलेज लाइफ में, अभी दोबारा मैं अपनी बेटी को लेके आई हूँ कराची से यहाँ पे दिखाने अपनी तहजीब। लेकिन गर्मी चाहे कितनी भी हो, निकलते हैं बाहर शौक में, तो अच्छा लगा हमें। ये अपने मुल्क से प्यार और उनकी चीज़ों से हम बेशक यही है अपनी सकाफत। बिल्कुल, यहाँ पे सकाफत को और अपनी सिंध की 5000 साल पुरानी जो तहजीब हो उसको उजागर करने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे सैर व तफरीह के लिए यहाँ पे आते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने यहाँ पे 5000 कबल यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो का सुना है वो कराची से वफद आया हुआ है। उस समय दीगर जो यहाँ पे लोग आए हैं हम उनसे भी ज़रूर बात करें। आसार कदीमा की जानिब हम घूम रहे हैं और आसार कदीमा में कौन सी सहूलियातें, लेबार्ट्री, TDS, पानी समेत दीगर यहाँ पे जो सहूलियातें हैं उनके हवाले से केमिस्ट भी हमारे साथ मौजूद है इस लेबार्ट्री के। उनसे हम जानते हैं कौन से केमिकल्स यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। मोहनजोदड़ो एक इंटरनेशनल वेबसाइट और कौन सा यहाँ पे काम होता है लेबार्ट्री में? सर, यहाँ हम मुख्तलिफ़ टेस्टें करते हैं। मिसाल के तौर पे हम पानी टेस्ट करते हैं तो उसके लिए हमें अलग जो है ना केमिकल चाहिए। हम सॉइल टेस्ट करते हैं उसके लिए अलग, क्योंकि फिर हम मिसाल के तौर पर हम पानी में क्लोराइड्स देखना चाहते हैं, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, उसके लिए फिर हमें मुख्तलिफ सोडियम है, हाइड्रोक्साइड है, या मुख्तलिफ जो है ना केमिकल, मुख्तलिफ टेस्टों के लिए मुख्तलिफ केमिकल हमें दरकार होते हैं। मिसाल हम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी देखते हैं, हमारे पास वो मीटर पड़ा हुआ है सामने, उससे हम EC देखते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। पानी की जो EC है वो कितनी है, 500 से ऊपर होगी तो हम मना कर देंगे कि ये जो पानी और सॉइल है ये काम की नहीं। इससे शहरी भी मुफीद होते हैं, फ़ायदा हासिल करते हैं। हाँ, लोकल आते हैं, हम उनको एडवाइस करते हैं कि ये खारा पानी है, नमकीन है, आप जो है इस्तेमाल नहीं करें। 500 से ज़्यादा EC होगी तो आप ये पानी नहीं है। मुख्तलिफ तकरीबन यहाँ डेली 4, 5, 10, कभी कभी 100 कैडेट कॉलेज है, मुख्तलिफ कॉलेज है, वो सैंपल आते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो साइट के हवाले से आपका क्या कहना है? आप सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं एज अ केमिस्ट। यहाँ पे जो 2022 की रेन में जो नुकसान पहुँचे, अभी जो काम हुआ है उसमें कितनी फ़ायदे हुए? फ़ायदा है, काम हुआ है। जहाँ पे जितना भी काम हुआ है उसका जितना भी मटेरियल था वो लैब से होके लैब ने रिकग्नाइज़ किया है, बाद में जो है ना वो मटेरियल इस्तेमाल किया गया साइट में। मिसाल है सॉइल है तो हम चले जाते हैं लोकली जो इरिगेशन सॉइल है तो वहाँ से फिर हम सॉइल सैम्पलिंग करते हैं, आते हैं यहाँ पे मुकम्मल टेस्ट करते हैं, उसके सॉइल के पार्टिकल्स वो देखते हैं, CV एनालिसिस के थ्रू, EC देखते हैं, pH देखते हैं, उसमें मुख्तलिफ मिनरल्स देखते हैं। जब वो हमारी रेंज में आते हैं तो फिर हम कहते हैं ये सॉइल जो आप ले आएँ और ये यूज़ करें। तो मोस्टली हम जो है ना वाटर जो है वो हम इरीगेशन वाटर इस्तेमाल करते हैं। उसकी EC जो होती है ना वो तकरीबन 120 के लगभग होती है, वो बिल्कुल EC इसकी होती है। तो ये सामने हमारे पास ये मुख्तलिफ जो है ना इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, तो CV एनालिसिस करते हैं, सेंटिमेंटेशन टेस्ट करते हैं, PL करते हैं, PIL करते हैं, ये सारी टेस्टें यहाँ करते हैं। मुकम्मल जो है ना सॉइल की यहाँ टेस्टिंग होती है। उसके बाद जो है ना हम कहते हैं भाई ये मटेरियल जो है आप इसकी ब्रेक बनाएं, आप इसका मड करें या इसकी ब्रेक मड जो भी यहाँ पे काम होता है कंजर्वेशन समेत दीगर, उसमें ये लेबॉरेटरी काम करती है। बिल्कुल 100%। तो ये मोहनजोदड़ो के लिए भी मुफीद है क्योंकि ये बनी उसके लिए। हाँ, इसके शहरी भी फ़ायदा लेते हैं। आ जाते हैं तो हम ये नहीं है कि हम करते हैं, हम सिर्फ उनको EC देते हैं। हाँ, तो भाई ये खारा पानी, नमकीन आप मेहरबानी करें नहीं यूज़ करें। यहाँ पे जो केमिस्ट हैं इस लेबॉरेटरी के जो यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं उनका कहना है कि मोहनजोदड़ो का जब भी काम होता है यहाँ पे जो भी मिट्टी इस्तेमाल की जाती है उसके साथ दीगर यहाँ पे जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है उससे उसका जो यहाँ पे लेबॉरेटरी में जो है उसका केमिकल्स जो हैं उससे इस्तेमाल किए जाते हैं और उससे जो है इस मटीरियल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितना मुफीद है इस आसार कदीमा को महफूज रखने के लिए। तो यहाँ पर जो है इसलिए यहाँ पर लेबॉरेटरी बनाई गई है और दूसरी जानब यहाँ पर ये लेबॉरेटरी जो है ना सिर्फ इस मोहनजोदड़ो को कवर कर रही है, उसके साथ साथ यहाँ पे लोकल इलाकाई जो लोग आते हैं वो भी यहाँ पे पानी के जो है TDS चेक कराने के लिए वो आते हैं। चलते हैं साइट की तरफ और दीगर जो हिस्से हैं म्यूज़ियम के वहाँ पे लोगों का क्या कहना है और इन समय का क्या कहना है।
हमारे साथ मौजूद है आर्किटेक्ट मोहनजोदड़ो नवीद सांगा साहब। हम उनसे मज़ीद जानते हैं मोहनजोदड़ो के हवाले से कि जो लेबॉर्ट्री यहाँ पे बनाई गई है उसका काम क्या है, और उसके अलावा म्यूज़ियम बना हुआ है, साइट है, तो तमाम तरह सहूलियत के हवाले से उनका क्या कहना है। थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया। कैसे देखते हैं आप यहाँ पे काम करते हैं साइट के हवाले से, लेबॉर्ट्री के हवाले से, कंजर्वेशन कौन सी हुई है और कौन सी यहाँ पे सहूलियत जो है इस वक्त मौजूद है? सर बड़ी मेहरबानी आपकी। देखिए, ये लेबॉर्ट्री जहाँ पर हम बैठे हुए हैं ये कंजर्वेशन की मेन रीढ़ की हड्डी है। तो जब ये फ्लड आया था 2022 में, तो हमारा जैसे साइड को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था, तो उसी तरह लेबॉर्ट्री को भी हुआ था, काफ़ी डैमेज हुआ था। तो उसके बाद अभी जो है हमने रेनोवेट किया है। ये जो है हमारा सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह साहब के कहने पे हमने ये काम करवाया है। तो हमने इसमें एक्यूपमेंट, मेन जो लेबॉर्ट्री का पहला फंक्शन होता है, हम जो कंजर्वेशन का मटेरियल लेके आते हैं वो मटेरियल लेके आते हैं यहाँ पर लेबॉर्ट्री में टेस्ट करते हैं, सॉइल टेस्ट करते हैं। सॉइल जब टेस्ट हो जाती है उसके बाद हम उसका पानी वाटर का जो है उसकी टेस्टिंग करते हैं। ये टेस्ट जब पास हो जाती हैं तो हम कंजर्वेशन में जाते हैं। तो इसी वजह से हमने अपनी अथॉरिटीज़ को यही कहा था कि हमें जो लेबॉर्ट्री है वो अपग्रेड करके दें। तो इसमें केमिकल्स भी इस्तेमाल होते हैं, वो कहाँ से आते हैं? लोकल होते हैं या उसमें कुछ महंगे भी होते हैं? नहीं, वो तो केमिकल देखें सारे जो भी हैं वो केमिकल अलग अलग मेथड्स में यूज़ होते हैं। वो हमारा जो केमिस्ट है वो आपको बताएगा कि कौन सी चीज़, जैसे यहाँ पर TDS होता है, वाटर लेवल। मोहनजोदड़ो की वाटर लेवल है 1700 TDS है ना, तो उस वजह से उसको चेक करने के लिए वो हमारा केमिस्ट वो बताता है। तो हमें जो कंजर्वेशन में पानी चाहिए है उसकी TDS होनी चाहिए 200 से 300 के बीच में होनी चाहिए। सॉइल की भी ऐसे ही है, 400 से 500 तक होगी, तभी वो हम कंजर्वेशन में यूज़ करते हैं। आसार कदीमा के हवाले से आप बताएं कि वक्तन फ़ौक़न उनके काम हुआ है, उनको रिपेयर किया गया है, इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से यहाँ लोग आ रहे हैं, तो कैसे यहाँ पर उनके काम किया गया है और अभी कौन सी ज़रूरत है यहाँ इसमें? अभी जो काम हो रहे हैं, अभी भी बजट रखी गई है मोहनजोदड़ो समेत दीगर जो सकाफ़ती मकाम है सिंध भर में, तो इसमें कितनी बेहतरी आई है मोहनजोदड़ो? देखिए, जब 2022 में ये जो हमारी रेन आया था, डैमेज आए थे, इसमें साइट के साथ हमारे उसमें कैंपस को भी बहुत इफ़ेक्ट हुआ था। तो जैसे ही ये साईं ज़ुल्फ़िकार अली शाह साहब आए और KM कलवट साहब सेक्रेटरी साहब आए, तो उन्होंने पहले ही ये काम किया कि मोहनजोदड़ो का मास्टर प्लान बनाया है। तो शुक्र है मास्टर प्लान बन गया, उसमें डेवलपमेंट भी आ गई, साइट की भी आ गई। मेन गेट है उसको रीडिज़ाइन करना है, रेस्ट हाउस है उसको। साइट के साथ साथ हम कह रहे हैं कि कैंपस के पे भी फोकस करें और टूरिस्ट को हम फैसिलिटेट करें। तो इस हिसाब से हम मास्टर प्लान बन गया है। इसी साल में एलोकेशन भी हो गई है, शुक्र है, बजट आ गया है, स्कीम आ गई है, उसमें PND वाले करेंगे, जो भी है डेवलपमेंट या कंसल्टेंट जो भी हायर करेंगे वो उनका काम है। ये है कि हमारे उस पे फोकस है अपना, उस पे कैंपस पे। और जो आप साइट पे कह रहे हैं 22 के पास हमने स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं ना। तो पहले हमने जो अटेंड किया SD साइड पे हमने जो लेस इफ़ेक्टेड एरिया थी हमारी SD, उसको हमने 90 से 100% हमने कवर कर लिया है। तो सेकंड फेज़ में हम चले गए, 22-23 में हम DK नॉर्थ और साउथ पे चले गए। कुछ जो मेन पोर्शन थे वो इफ़ेक्ट हुए थे, हमने उन पे काम किया है। अभी जो रिसेंटली हमारा काम चल रहा है वो HR एरिया पे है। हमने ब्लॉक A भी निकाला है, ब्लॉक B पे हमारा काम चल रहा है। तो हाँ, रिसेंटली यहाँ पर अमेरिकन एक डेलीगेशन आया था मार्किनार की, उसमें अपना अंडर में उसने एक्सकेवेशन की है मोहनजोदड़ो पे SD एरिया में। तो उसका ये कहना था कि मोहनजोदड़ो को एक बाउंड्री वाल दी हुई है। आप म्यूज़ियम पे जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि SD एरिया पे एक प्रोटेक्शन वाल दी हुई है। तो फर्दर वो हमें जो रिपोर्ट देंगे उसमें तो कहा है उन्होंने कि ये किला था, ये दीवार थी, वो मड वाल हमें मिली है यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल। कौन सी यहाँ पे चीज़ें मिली हैं जो नवादरात हो, जो कीमती हो, उस दौर की जो म्यूज़ियम में रखी गई?
उसमें तो काफ़ी देखें ना, जब से मोहनजोदड़ो की एक्सकेवेशन हुई है वक्तन पर हमें ज्वेलरी भी मिलती है, ऑब्जेक्ट्स भी मिलते हैं, बीट्स भी मिलते हैं, गोल्ड मिला है यहाँ पर जो हमारे पास पड़ा हुआ है मोहनजोदड़ो के। ये टाइम टू अभी जो एक्सकेवेशन हुई थी वो बाल की हुई थी। तो और दूसरा ये है कि हमें जो गाइडलाइन देती है वो यूनेस्को देती है, यूनेस्को की गाइडलाइन पे हम चलते हैं सारा कुछ। तो यहाँ पे कौन से ममालिक के वफद आते हैं इस शदीद गर्मी में भी यहाँ पे इसकी विज़िट करने, क्योंकि ये सिंध का, पाकिस्तान का इंटरनेशनल एक सकाफ़ती मकाम है? देखिए सारी दुनिया आती है, क्योंकि यूनेस्को ये जो मोहनजोदड़ो है ये सिंध का, पाकिस्तान का नहीं है, पूरी दुनिया का एक विरसा है। बिल्कुल। तो उसमें अमेरिकन भी आते हैं, चाइनीज़ भी आते हैं, रशियन भी आते हैं, हर मुल्क का आता है, यूरोपियन आते हैं। अभी आप विज़िट जैसे आए हैं तो इतनी 48 सेंटीग्रेड में रशियन डेलीगेशन यहाँ पर आज आया हुआ है, विज़िट कर रहा है मोहनजोदड़ो। तो सहूलियत के हवाले से यहाँ पे मुकम्मल हैं, जो कि यहाँ पे जो शटल सर्विस दी गई थी वो भी अभी जो है रनिंग में है इस शदीद गर्मी में, 48 सेंटीग्रेड गर्मी। जी बिल्कुल, वो सयाहों को वही लेके जाती है शटल साइट पे। यहाँ पर उनके लिए जो अभी आप लेबॉर्ट्री में बैठे हुए हैं वहाँ पर सोलर सिस्टम है, अपना म्यूज़ियम में हमने सोलर सिस्टम दिया हुआ है, आपको आपदा का तो पता है। यहाँ पर हमने रेस्ट हाउस में दिया हुआ है और हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए सईद जुल्फ़िकार अली शाह साहब का, जिसने हमें 100 kVA का जनरेटर यहाँ पर दिया हुआ है, जिस पे सारी एसियाँ और फैसिलिटी हम देते हैं विज़िटर को। मोहनजोदड़ो जो कि अपनी एक तारीख़ रखता है, यहाँ पे जो 2022 में मोहनजोदड़ो को जो नुकसान पहुंचा था बारिशों की वजह से, यहाँ का इंतज़ामिया का कहना है कि उन्होंने वक्तन बवक्तन जो है 2022 से लेकर 25 तक जो है मुख्तलिफ स्कीमों में साइट जो है DK एरिया, म्यूज़ियम, ग्रेट बाथ समेत जो दीगर इलाके हैं मोहनजोदड़ो को उनकी रिपेयरिंग कराई गई है ताकि आसार कदीमा जो है वो महफूज रह सके। उसके साथ साथ इंतज़ामिया का ये कहना है कि वो लेबॉर्ट्री जो बनाई गई है उसमें तमाम तर जो यहाँ पे मटीरियल इस्तेमाल होता है उसका चेक एंड बैलेंस रखा जाता है ताकि यहाँ पे काम जो है वो अच्छा हो सके। सयाहों का ये कहना है कि यहाँ पे जो मुल्क भर से और दीगर जो ममालिक से सयाह आते हैं यहाँ पे वो खुशी का इजहार करते हैं कि 5000 कबल जहाँ दुनिया में कुछ ना था और यहाँ पे तरक्की ना थी, तो यहाँ इंडस रिवर पर ये जो सिविलाइजेशन है ये दुनिया लेवल पर बड़ी में बड़ी जो पहली सिविलाइजेशन है दुनिया भर की मोहनजोदड़ो। यहाँ पे जो खुदाई हुई है उससे जो दीगर नवादरात मिले हैं, मुख्तलिफ चीज़ें मिली हैं उस दौर की 5000 साल कबल की, तो वो आज तक मोहनजोदड़ो में जो म्यूज़ियम है वहाँ पे रखी गई हैं ताकि ये जो सयाहों के लिए रखी गई हैं तो वो दूर दराज से आके उनको चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे 5000 साल कबल की जो ज्वेलरी है उस समय दीगर जो सामान है, जो बर्तन है और दीगर यहाँ पे जो सामान इस्तेमाल किया गया है वो भी यहाँ पे म्यूज़ियम में रखा गया है। इंतज़ामिया का ये कहना है कि वो इन चीज़ों को महफूज बनाने के लिए और इस मोहनजोदड़ो को जो उसके आसार कदीमा है उनको बेहतर बनाने के लिए वो कोशिशें ले रहे हैं और सिंध हुकूमत जो है इसमें मज़ीद बेहतरी के लिए स्कीमें दे रही है। जबकि सयाहों का ये कहना है कि वो यहाँ आके बहुत खुश होते हैं। उस सिंध की मुल्क पाकिस्तान की ये जो बड़ी सिविलाइजेशन है मोहनजोदड़ो, उनको देखकर उनको खुशी मिलती है। दूसरे प्रोग्राम तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।